प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। लिखा है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। इसके बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया। लिखा उन्होंने, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी और अब फिर से ट्वीट किया है। दरअसल एक कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा, जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से पुलिस और अन्य शासकीय अधिकारियों से संपर्क था, अब उसका उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है। चलिए अब 3 तस्वीरें और देख लीजिए। कानपुर में जहां पर मुठभेड़ हुई वहां की एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हैलेट अस्पताल की तस्वीर, जहां इस गैंगस्टर को गोली लगी, उसके बाद इस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर हैलेट अस्पताल की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। ये तस्वीर जिस गाड़ी में सवार था विकास दुबे। बारिश हो रही थी और अच्छा, ये सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त पुलिस जाब्ता, लाजमी सी बात है इस वक्त पर होना, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है और ये वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे सवार था, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। बारिश वहाँ पर हो रही है और माना भी ये जा रहा है कि शायद इस वजह से गाड़ी पलटी हो। गाड़ी पलटी विकास, अब सवाल हालांकि उठ रहे हैं, लेकिन अब बताइए गाड़ी पलटने पर किसका जोर है। गाड़ी पलटी, हादसा हुआ, ना भागने की कोशिश करता, ना मुठभेड़ होती, ना मारा जाता। अभी तो कहीं राज उगलने थे विकास दुबे को, लेकिन ये हादसा हुआ और मारा गया आतंक का आका गैंगस्टर विकास दुबे। सवाल अब विपक्षी पार्टियां उठा रही है, लेकिन अगर विकास दुबे भाग जाता गाड़ी पलटने के बाद तो भी सवाल यही विपक्षी पार्टियां उठाती। लेकिन कल गिरफ्तार आतंक का विकास दुबे, जो पिछले 7 दिनों से छका रहा था पुलिस को, सवाल तब भी उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि कहाँ है विकास दुबे। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो भी सवाल उठाए गए विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ऐसे कैसे, बताइए उसने सरेंडर किया या उसको गिरफ्तार किया। अब जब एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की तो भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष का काम है और अपना एक काम बखूबी निभा रहा है विपक्ष। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, बारिश से बचते हुए तमाम पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और उस आतंक का खात्मा आज हो गया है। उसके ही कर्मों की वजह से उसने भागने की कोशिश की, ना भागने की कोशिश करता, ना मारा जाता। 8 पुलिसकर्मियों को इसने मारा था और उसके बाद खुलासा ये भी हुआ कि इस दुर्दांत अपराधी, ये गैंगस्टर उनको जलाने, उनकी लाश को जलाने की भी फिराक में था। उन 8 पुलिसकर्मियों की लाश को जलाने की फिराक में भी था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस का शिकंजा कसने के डर से ये वहां से फरार। 8 पुलिसकर्मी मारे गए, कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आज जब एक गैंगस्टर मारा जाता है तो सवालों की झड़ी लग जाती है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, गैंगस्टर विकास दुबे का आज अंत हो गया है, खात्मा हो गया है। एनकाउंटर वाली जगह से मौके की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा। यहाँ तक कि ये देखिए, ये चीज़ें तक पड़ी हुई हैं यहाँ सामने, ये पूरा इसका शील्ड टूटी पड़ी है।
इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की यह जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न्ड हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे वो सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या अधिकारी कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया? उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था। और उसने 8 घंटे की बातचीत जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसका। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं क्या? अपराधी है, अपराध की बात हुई और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज उम्मीद थी? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर
700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती है पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे का दृश्य दिखाएं, क्योंकि ये पैसेज, क्योंकि ये लाल रंग का रोप लगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पूरा इसको घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि ये अभी फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया। थोड़ा आगे चलने की हम दिखाना चाहेंगे इधर से, क्योंकि ये जो पूरा सब क्रॉसर है, कहीं से जब ये पूरा पैसेज का स्टार्ट हुआ होगा, इस हाईवे से लेफ्ट हैंड टर्न कहीं ना कहीं उसके पैसेज में इम्बैलेंसमेंट आया होगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हुई होगी, जिसके बाद ये गाड़ी ओवरटर्न हुई है। और इसी राइट में फिर कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा इसको दिखाई, जहाँ ये रोप लगाई, इसके बाद स्ट्रेट यहाँ से भागने का प्रयास किया, असला छीन के एक बार फिर से, यानी फिर से एक बार दुसाज दिखाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर कानपुर का एक ग्रामीण अंचल है, कानपुर के शहर के डिस्ट्रिक्ट के ये रूरल पार्ट दिखाया जाता है, और सचेंडी थाना क्षेत्र का पूरा ये पैसेज है। तो कहीं ना कहीं सचेंडी का पैसेज, आसपास के तमाम गांव इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हैं, और कहीं गांव से, क्योंकि अगर इस पूरे पैसे देखिए सामने अगर कैमरे की नजर जा रही हो कि बारिश बहुत है, यहाँ कहीं ना कहीं गांव भी आगे बने हुए हैं और मकान जहां तक दिख रहे हैं, कुछ भट्ठे भी बने हुए हैं। तो और ये रास्ता अगर हम लोग उसको पार करके उस तरफ चले जाएं तो कहीं ना कहीं पैरेलल एक जैसा मनुआना पुन गांव पड़ता है, जहां के लिए रास्ता निकलता है। और अब ये जांच का विषय है कि इसमें गांव में कौन थे। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जो हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। हथियार छीनकर भाग रहा था, अस्पताल ले जाया भी गया था। इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे को गोली लगी, इसके बाद इसे अस्पताल भी ले जाया गया। ऐसा नहीं कि इसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया गया, अस्पताल ले जाया गया। और डॉक्टर्स ने कहा, ये बात किसी पुलिसकर्मी ने, एसटीएफ के जवानों ने नहीं कही कि विकास दुबे मारा गया। गोली लगी, भागने की कोशिश की, अस्पताल ले जाया गया। हैलेट अस्पताल है, जिसको भी शक हो वो जाकर वहाँ पर पूछताछ कर सकता है। और डॉक्टर की रिपोर्ट है कि उसको गोली लगी, वो जब अस्पताल पहुंचा उसके बाद उसे मृत घोषित किया गया। तो उन डॉक्टर से भी जिसको शक है वो डॉक्टर से बातचीत कर सकता है। कानपुर गोलीकांड जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड था ये विकास दुबे, और आज ये एक मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ भी इसलिए हुई क्योंकि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, गाड़ी पलटी, बारिश हो रही है सुबह से वहाँ पर, और इस मौसम बिगड़ जाता है तो कभी कभार ऐसे हादसे हो जाते हैं। गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, मुठभेड़ हुई और खत्म। तो 21 घंटे में दुबे का दी एंड ग्राफिक्स के जरिए एक एक पल की आपको कहानी विकास दुबे की दिखा रहे हैं। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ। रात 8 बजे एसटीएफ की टीम इसे कानपुर के लिए लेकर रवाना हुई थी। कुछ देर बाद ही कानपुर के लिए लेकर इसे जब एसटीएफ की टीम रवाना हुई, रास्ते में गाड़ी जब थोड़ा आगे पहुंची, जैसा भी तस्वीरों में दिखा रहे थे हम, ग्रामीण इलाका है ये कानपुर का जहां पर ये मुठभेड़ हुई। सुबह का वक्त था, सुबह 6:30 बजे के करीब एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और इसके बाद इसने विकास दुबे ने एसटीएफ के जवानों से उनके हथियार छीनकर, हिम्मत देखिए इसकी, एसटीएफ के जवानों के हथियार छीनकर भागने की
कोशिश की। मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई, गोली लगी, विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया, हैलेट अस्पताल, वहां से मृत घोषित कर दिया गया। कल सुबह 9 बजे विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था महाकाल मंदिर से। एसटीएफ की टीम को शाम 7 बजे सौंपा गया था। 1 घंटे बाद रात 8 बजे एसटीएफ की टीम इसे कानपुर के लिए लेकर रवाना हुई। एसटीएफ की टीम इसे कानपुर के लिए लेकर रवाना हुई और रास्ते में 6:15 बजे कानपुर देहात बॉर्डर से रायपुर में एंट्री इसने गाड़ी ने की और 6:30 बजे 15 मिनट बाद गाड़ी पलटी। वो गाड़ी जिसमें विकास दुबे सवार था, इसने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से इसलिए क्योंकि विकास दुबे ने हथियार छीने एसटीएफ के जवानों के। भागने की कोशिश की तो अब क्या किया जा सकता था, भागने तो देते नहीं, भागने दिया जा भी नहीं सकता था क्योंकि फिर सवाल उठते, विपक्ष सवाल करता और इस अपराधी को, ऐसे दुर्दांत अपराधी को भागने देते तो आगे जाकर ये किस तरह की कैसी वारदातों को अंजाम देता, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हथियार इसने छीने थे एसटीएफ के जवानों के। कोई हादसा उस वक्त भी हो सकता था, एसटीएफ के जवान भी हताहत हो सकते थे। आत्मरक्षा में एसटीएफ के जवानों ने इस पर गोली दागी और ढेर आतंक का आका विकास दुबे। घायल एसटीएफ के जवान भी घायल हुए हैं और उन्हें अब अस्पताल ले जाया गया। ये उस वक्त की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ के जवानों को अस्पताल लाया गया है। जब मुठभेड़ होती है, गोली दोनों तरफ से चलती है तो दोनों तरफ के लोग हताहत होते हैं, किसी की जान जाती है, कुछ लोग घायल होते हैं। लेकिन अगर ये जैसा विपक्ष कह रहा है फेक है, ये चीज़ें कुछ लोग कह रहे हैं, अगर फेक होता तो शायद ये जवान, एसटीएफ के जवान इस तरह से घायल ना होते, इन्हें अस्पताल ना ले जाया जाता, ज़रूरत ही ना पड़ती। एक गोली विकास दुबे के सीने में दागनी थी और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, गोली चलाई, घायल इसमें हमारे जवान भी हुए, लेकिन उनको लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, उनको लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं है। अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो विकास दुबे को लेकर। बड़ी खबर भी सुन लीजिए। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है इस पीआईएल के जरिए। हालांकि पीआईएल कल देर रात दायर की गई है। पीआईएल में विकास दुबे के एनकाउंटर की भी आशंका जताई गई थी। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, और अधिकार के तहत एक पीआईएल दायर की गई है। एनकाउंटर की भी आशंका जताई गई है। अब कोर्ट फैसला करेगा क्या होता है। पीआईएल में दुबे के एनकाउंटर की आशंका जताई गई थी। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।